कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं लेके आई हूँ बेटा आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 3। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें स्टार ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं और हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है और सी का पानी ब्लू क्यों दिखता है। इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है बेटा? यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और द फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। आपने बेटा ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी, जैसे कोई टरबाइन में से पानी मूव हो रहा है या फायर है, मानो फायर आग जल रही है, तो उसके ऊपर जो एयर रहती है जो गर्म होती जाती है और गर्म होके वो ऊपर उठती है। हॉट एयर जो होती है वो हल्की हो जाती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर हो जाती है, इसीलिए ऊपर की हवा जो रहती है वो हॉट रहती है। यही चीज़ हमें बेटा इसमें बता रखी है कि एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स होटर, कि फायर के अबव की जो एयर रहती है वो हॉट रहती है, इसीलिए वो ऊपर चली जाती है। एंड द होटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर, और जो होटर एयर जो गर्म हवा रहती है वो क्या हल्की होने के कारण कूलर एयर के ऊपर लेयर बना लेती है। एंड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी। इससे हमें बेटा क्या पता चलता है कि किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम का कोई भी फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं रहती, हमेशा एक सार नहीं रहती। उसकी अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज थ्रू ऑफ द हॉट एयर, उसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की ऐसे रहती है जैसे गर्म हवा की, जैसे गर्म हवा थी हल्की होने के कारण वो ऊपर चलेगी, लेकिन है तो थी नीचे ना, आग के ऊपर से गर्म हवा बन के ऊपर की तरफ जा रही है। और कूलर एयर भारी होने के कारण नीचे आ जाती है और हॉट एयर ऊपर चली जाती है। हॉट एयर जो रहती है ऊपर के इन्वायरमेंट में एक लेयर बना लेती है। इससे बेटा हमें क्या पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। किन किन चीज़ों का रिफ्रैक्शन होता है? जैसे हमें कोई तारा चमकता दिखाई, तारे चमकते दिखाई दे रहे हैं, हमें सनराइज और सनसेट, उसमें भी हमें क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण कुछ हमें ऊपर नीचे चीज़ें दिखती है। कैसे दिखती हैं आइए चलिए डिस्कस करते हैं। दिस वेवरिंग इज दैट एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन ए स्मॉल स्केल इन और लोकल इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही छोटे स्केल पे बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें कई चीज़ें दिखाई देती, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमेनन ऑन अ मच लार्जर स्केल। हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों देते हैं बेटा आइए चलिए पढ़ते हैं। ये देखो, जैसे इस फिगर में हमें क्या देख रहे हैं कि ये जैसे यहाँ पे मानो कोई भी तारों को देख रहा है, तारा कहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा गई तो हमें तारा इस जगह से की बजाय इसके ऊपर की पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रही है ये ऐसी है कि हमें तारा तो नीचे ही है लेकिन एक्चुअल पोजीशन में ये हमें ऊपर दिखाई देता है, जिसके कारण कि हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि है यहाँ पे, दिखाई यहाँ पे दे रहा है, तो वो तारा क्या दिखेगा? हमें टिमटिमाता हुआ दिखेगा। आइए चलिए बेटा इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लें। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या है? इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रहती है। स्टारलाइट क्या है? एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगो रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली बिफोर इट रीच द अर्थ। अर्थ पे पहुंचने से पहले वो एटमॉस्फेयर से होती हुई हमारे अर्थ पे आ रही है, और क्या हो रहा है? उसकी रिफ्रैक्शन हो रही, जो लाइट आ रही है उसकी रिफ्रैक्शन हो रही है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस अक्कर इन ए मीडियम एक्चुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम है ना एटमॉस्फेयर में, देखो एटमॉस्फेयर से जब लाइट आ रही है तो कितने मीडियम में से क्रॉस होके आ रही है? ज़्यादा करके वैसे मोस्टली मान ले हम एयर, है ना, एयर उसका मीडियम है। देन ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम जब चेंज होंगे ना बेटा एटमॉस्फेयर में,
जब मीडियम चेंज हो गए तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। सिंस द एटमॉस्फेरिक बेंड स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। अगर हमने ये इस फिगर में देखा हो, देखो एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है स्टार की, यहाँ पे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर से होता हुआ हमारी जो लाइट है वो हमारी आइज तक आई, और बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जब यहाँ पे गई तो उसकी एक्चुअल पोजीशन चेंज होगी, स्टार हमें यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखाई देने लग गया। ये क्यों होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher, हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल स्टार तो यहाँ पे है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ पे दे रहा है? थोड़ी सी ऊपर पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। ये बेटा जो पोजीशन बनी है, ये नहीं कि ये एक ही जगह पे हमें दिख रहा है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। बट ये हमें कभी लगता है कि यहाँ पे है, यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि जैसे स्टार यहाँ पे है, यहाँ पे है स्टार और हमें यहाँ पे दिखाई दे, जरूरी नहीं कि हर बार हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये हो सकता है तो फिर यहाँ पे दिखाई दे, यहाँ पे दिखाई दे, तो ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। क्यों हो रहा है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। जब पोजीशन चेंज होगी, हमें स्टार की पोजीशन चेंज लगती है, तो हमें क्या लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इन द केस ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ, स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट, कि बिल्कुल पॉइंट के साइज के होते हैं। और पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, और जो लाइट आ रही है स्टार से, वो उन्होंने कई मीडियम चेंज किए है ना, उसमें चेंजेस आते गए, जिसके कारण अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट हो रही है स्टार की पोजीशन, जिसके कारण हमें फ्लक्चुएशन महसूस होती है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अमाउंट ऑफ स्टारलाइट एंटरिंग द आई flickers, the star comes up air is brighter at some other time fainter, which is twinkling effect। इसीलिए कभी हमें तारा ज़्यादा टिमटिमाता दिखाई देता है, कभी उसका कम ग्लो दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है, उस ब्राइट दिखता है, कभी लाइटर दिखता है। तो इसके कारण क्या होता है? हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं। वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल? कोई प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता? स्टार्स ही क्यों ट्विंकल कर रहे हैं? प्लैनेट्स आर द मच क्लोजर टू द अर्थ, क्योंकि जो प्लैनेट है ना बेटा वो अर्थ के क्लोज है, जिसके कारण क्या होता है? आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज। इफ वी कंसिडर ए प्लैनेट एज द कलेक्शन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, total variation in the amount of light entering or eye from all the individual point size source will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect। कि जो प्लैनेट है वो, जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, लेकिन जो प्लैनेट है वो अर्थ के क्लोजर हैं, और जिसके कारण क्या होता है? कोई भी जो सोर्सेज है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। और प्लैनेट में जैसे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, कि बहुत सारे पॉइंट साइज की सोर्स ऑफ लाइट अगर आ रही है प्लैनेट पे, तो क्या होता है? वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग और आई, टोटल हमारी आंखों पे तक कितनी लाइट पहुंच रही है, हर इंडिविजुअल को कितनी जो प्लैनेट से लाइट आती है, अमाउंट ऑफ लाइट वो इतनी स्मॉल है, पॉइंट साइज सोर्स है कि उसके ज़ीरो एवरेज भी नहीं है, एवरेज आउट टू ज़ीरो। इसीलिए हमें जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अर्थ के पास है, जिसके कारण कि वहाँ से जो लाइट आ रही है वो इतना इफेक्ट नहीं दे पाती। जैसे बहुत दूर से आ रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, तो हमें उसकी पोजीशन चेंज लगेगी, लेकिन जो पास में है उससे लाइट बेटा इतनी का आती है कि हम आते आते 0.20 एवरेज आउट ऑफ ज़ीरो हो जाती है, जिसके कारण उसका नलीफाइंग ट्विंकलिंग इफेक्ट हो जाता है। ट्विंकलिंग इफेक्ट नल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेइंग सनसेट, हमें सनराइज पहले दिखाई दे जाता है और सनसेट लेट दिखाई देता है। जैसे सूरज छिप जाता है लेकिन हमें बाद में छिपता दिखाई देता है, और सनराइज जब होने वाला होता है तो हमें पहले ही सनराइज दिखता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है बेटा? सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से हमें 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देता है। क्यों? और आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हमें 2 मिनट के बाद तक सूरज छिपता दिखाई देता है।
बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मेन बात बेटा याद रखनी है, क्यों होता है ऐसा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। एक्चुअल सनराइज में क्या होता है, वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन, सन की एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन होती है। जैसे ये देखो अर्थ पे जब सनराइज कैसे दिखाई देता है, एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन, जो जहाँ पे सन है तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई दे रहा है कि पहले ही सनराइज हो गया। क्यों? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द हॉरिजॉन। Actual and apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between the actual sunset and apparent sunlight is about 2 minutes. The apparent flattering of sun disk at sunrise and sunset is due to the same phenomenon. बेटा फिनोमेना सेम ही है, हॉरिजॉन पे जो हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण हमें जो सनराइज है 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद दिखाई देता है, ड्यू टू the flattening of sun disk at the sunrise and sunset, flattening of sun disk। आगे बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था जब हमने कि प्रिज्म में से स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। आइए चलिए पढ़ते हैं। Interplay of light with object around us give rise to several spectacular phenomenon in nature। नेचर में बहुत सारे बेटा ऑब्जेक्ट है ना, उनमें क्या होता है, इंटरप्ले ऑफ लाइट होता है। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जैसे स्काई हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है, पानी का जो गहरा समुद्र का पानी है उसका कलर ब्लू क्यों दिखता है। रेडनिंग ऑफ द सन, सनराइज के टाइम सन रेड क्यों दिखता है और सनसेट के समय रेड क्यों दिखता है। कुछ वंडरफुल फिनोमिनन है हमारे यहाँ पे। पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, 9th क्लास में चैप्टर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडियल पार्टिकल। कोलाइडियल पार्टिकल्स के कारण लाइट जो है स्कैटरिंग होती है, मतलब कि लाइट फैल जाती है। द पाथ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सोल्यूशन, एक ट्रू सोल्यूशन है उसमें पाथ बीम ऑफ लाइट हमें दिखाई नहीं देगी, बट अगर कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें हमें जो बीम ऑफ लाइट है उसका पाथ हमें साफ दिखाई देता है। वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर, क्योंकि पार्टिकल का साइज लार्जर होगा जिसमें से हमें बीम ऑफ लाइट पास होती दिखाई देगी। लेकिन जो ट्रू सोल्यूशन होएगा उसमें हमें पासिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट सॉरी नहीं दिखाई देगा। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा टिंडल इफेक्ट का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए देखते हैं। अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हिट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ मिन्यूट पार्टिकल। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। हिट्रोजेनियस मिक्सचर है मतलब कि बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, मिन्यूट पार्टिकल, बहुत ब्रीक पार्टिकल रहते हैं। दीज पार्टिकल इंक्लूड, इन पार्टिकल्स में बेटा क्या क्या आ रहा है, स्मोक, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच ए पार्टिकल, जब बीम ऑफ लाइट बेटा इन पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो ये क्या है, इसका जो पाथ ऑफ बीम है हमें विजिबल हो जाता है। लाइट रीसस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल। ये जो लाइट है हमारे तक कैसे पहुंचती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जब हो जाती, बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करी मिन्यूट पार्टिकल से और पाथ ऑफ बीम हमें विजिबल हो रहा है, लेकिन उसमें जो रिफ्लेक्टेड हो रही है और डिफ्यूज हो गई है जो लाइट इन पार्टिकल के कारण, वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। फिनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। और जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स है ना बेटा, ये हिट्रोजेनियस मिक्सचर है इसलिए ये कोलाइडल पार्टिकल्स है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। ये बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने कहा इसमें दे रखा था ना टिंडल इफेक्ट के बारे में भी और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में भी। अब छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको इस टॉपिक में से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल। एक धुएं से भरा हुआ रूम है और इसमें एक होल है, तो वहाँ से बीम ऑफ सनलाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। जब वो लाइट बेटा फैल जाएगी तो हमें वो पार्टिकल विजिबल होंगे। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। इसीलिए हमें सनलाइट जो
डेंस बहुत घना जंगल होता है कैनोपी का, वहाँ पे भी हमें सनलाइट दिखाई देती है। हेयर टीनी वाटर ड्रॉपलेट इज द मिस्ट स्कैटर लाइट। बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट है वहाँ, वो भी बेटा लाइट की स्कैटरिंग करते, लाइट को फैलाते हैं। कलर ऑफ द स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। बेटा स्कैटर्ड लाइट किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, कि पार्टिकल कितने कैसे हैं, स्मॉल है, मिनूट है, लार्ज है, कैसे है, उसी हिसाब से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो बहुत ही ब्रीक ब्रीक बहुत ही फाइन पार्टिकल होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स रहते हैं वो क्यों लॉन्गर वेवलेंथ वाले के लाइट को स्कैटर करते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ बेटा किसकी रहती है? रेड लाइट की। और स्मॉल वेवलेंथ किसकी रहती है? ब्लू लाइट की। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल लार्जर इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर स्कैटरिंग लाइट का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है देन स्कैटरिंग लाइट कौन सी होगी बेटा? वाइट लाइट होगी। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? मोलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफेयर हैव साइज स्मॉलर। कि जो हमारे एटमोसफेयर में पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, और उसी लिए जो वेवलेंथ है कौन सी हमें दिखाई, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उस अकॉर्डिंगली हमें कलर दिखाई देता है। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है? ब्लू लाइट की। और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है बेटा? रेड लाइट की। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसके पार्टिकल ज़्यादा स्कैटर रहते हैं। रेड लाइट है वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइमर ग्रेटर देन ब्लू लाइट। ब्लू लाइट से 1.8 टाइम ज़्यादा उसकी वेवलेंथ रहती है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमोसफेयर फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू लाइट बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। छोटी वेवलेंथ है उसकी, इसके कारण वो ब्लू लाइट के, ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं। मोर स्ट्रॉन्गली देन रेड स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स ओवर आई। और ब्लू कलर की लाइट हमारी आईज पे पड़ी और हमें क्या दिखाई दिया? आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। इफ द अर्थ हैड नो एटमोसफेयर, अर्थ पे एटमोसफेयर नहीं होगा, देयर वुड नॉट हैव एनी स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग भी नहीं होगी। देन स्काई वुड लुक डार्क, तो हमें जो सूरज स्काई है वो डार्क मतलब काला दिखाई देगा। द स्काई अपेयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। जो बहुत ऊंचे स्काई में उड़ते हैं उनको भी ये जो स्काई है वो डार्क फील होता है। बिकॉज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, कि जो सच हाइट कुछ ऊंचाई पे जाके लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। आपने देखा होगा कि रेड कलर को डेंजर सिग्नल कहते हैं। डू यू नो वाई? क्यों कहते हैं? द रेड इज एट लीस्ट स्कैटरिंग बाय फॉग और स्मोक। रेड क्या है बेटा? जो फॉग हो, कहीं पे स्मोक हो, तो वो जो रेड लाइट है वो बहुत ही कम स्कैटर्ड होती है। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। और कुछ दूरी पे भी हमें ये कलर दिखाई देता है, इसीलिए रेड कलर को एज ए डेंजर सिग्नल शो किया जाता है। इसके बाद बेटा इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज भी चाहती हूँ मैं सॉल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।